अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स शेयर करने का, लाइक जो ऑनलाइन बेकिंग में मुझे आई हैं उसको शेयर करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो न्यू आने वाले बेकर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को इन फ्यूचर इस फील्ड में फेस करने को मिल सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे आपने होशियार रहना है। और दूसरा ये कि वो लोग जो कि ऑर्डर करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी पता हो कि ऑर्डर किस तरह से किया जाता है। और इन सब स्टोरियों में ना जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही रह जाएगी कि चॉकलेट फज केक की रेसिपी और चॉकलेट गनाश की रेसिपी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लें, आप लोगों को मिल जाएगी। ऑर्डर करने के लिए इंस्टाग्राम पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें जो भी आपका सैंपल है, तो वहाँ पर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस केक की कहानी ये है कि इस कस्टमर ने मुझे इन टोटल 2 केक के ऑर्डर दिए थे, एक मेहंदी के लिए और एक वलीमे के लिए। और वलीमे के केक की इन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की थी, बट मेहंदी के केक की कर दी थी, तो मेरे लिए ये वलीमे का ऑर्डर भी 90% तक कन्फर्म ही था। लेकिन वो 10% डाउट जो था उसने मुझे बचा लिया। एडवांस पेमेंट का मकसद यही होता है कि कस्टमर को भी पता हो कि उसने ऑर्डर कर दिया है और उसने पिक करना है, और बेकर को भी पता हो कि उसने बनाना है। जब तक आप एडवांस पेमेंट नहीं करते आपको ऑर्डर कंफर्म नहीं होता, क्योंकि इसमें तो हमें पता ही नहीं होता। आप लोग बहुत से लोग आते हैं, 90% ऐसे होते हैं जो क्यूरीज लेकर चले जाते हैं, लेकिन ऑर्डर कंफर्म एडवांस पेमेंट की सूरत में ही होता है। चाहे आप एडवांस हाफ करें या कुछ एडवांस करें, ताकि कस्टमर को पता हो और बेकर को भी पता हो कि अब हमारी कमिटमेंट होगी, अब हमने ये चीज़ बनानी है। खाली पूछ लेने से ऑर्डर कंफर्म नहीं होता, या ये कह देने से कि मैं अभी पेमेंट करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे आते हैं इस फील्ड में जो ये कह के कि मैं अभी पेमेंट करती हूँ, फिर और जगह से भी क्यूरीज ली होती हैं उन्होंने, और जहाँ से उनको मुनासिब लगता है वो वहीं से ऑर्डर करते हैं। तो इस सूरत में कस्टमर का भी काम है कि बेकर को बताए कि उसने ऑर्डर नहीं करना, और अगर नहीं भी करना तो बेकर का काम है कि इस तरह की बातों पे कान धरे ही ना, कि जो ये कहते हैं कि मैं अभी पेमेंट करवाऊँगी, वो लोग कभी भी पेमेंट नहीं करवाते, क्योंकि पेमेंट करवाने में जस्ट 1 मिनट लगता है, क्योंकि आजकल डिजिटल बैंकिंग का दौर है, तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो ये जो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये मसला है वो मसला है, ये सिर्फ मसले नहीं होते, ये इधर उधर झांका तांकी कर रहे होते हैं। तो बस फिर ये हुआ कि इन्होंने मुझे वलीमे के केक की पेमेंट तो नहीं की हुई थी, तो मैंने इनका काम स्टार्ट नहीं किया। मैंने इनको 2-3 टाइम्स मैसेज किया और इन्होंने मुझे यही कहा कि मैं अभी पेमेंट करवाता हूँ। तो सोचें कि अगर मैंने इनका वलीमे का पूरा केक इनकी ज़बान के ऊपर बना दिया होता तो मेरा कितना लॉस हो जाता, क्योंकि डबल पोर्शन केक था, और वो फिर केक मेरा कहीं यूज़ भी नहीं होना था। जो आज मेरे साथ हुआ कि मैंने एक 3 पाउंड का केक कस्टमर के कहने पे, जो कि इंटरनेशनल थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पिकअप पे करूँगा, मेरा ये मसला है, ये मसला है। तो मैंने उनका केक भी रेडी कर दिया, फ्लावर भी रेडी कर दिए, चॉकलेट बॉक्स भी बना दिया, और वो केक लेने ही नहीं आए, और अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे, और अब वो मेरा पूरा केक तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा, और उसके ऊपर जो मेरी मेहनत और टाइम इन्वेस्ट हुआ है वो भी जाएगा। तो आप लोगों को इस सूरत में काफ़ी होशियार रहना चाहिए। प्राइस कोटेशन लेना कस्टमर का हक है और बताना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद ऑर्डर करना ना करना वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, पर ऑर्डर उसी सूरत में कन्फर्म होगा जब कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट आ जाएगी। आप किसी भी बेकरी पे जाएँ, किसी भी लाइक कोई कपड़ा ख़रीदने जाएँ या ऑर्डर पे कोई भी चीज़ बनवाएँ, तो एडवांस पेमेंट मस्ट है। तो प्लीज़ इस रूल को फॉलो करें, और हम लोगों से इस चीज़ पे आप फोर्स ना करें कि हम पिकअप पे दे देंगे या कैश ऑन डिलीवरी, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है।